सक्सेस जॉन टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल क्लासेस में के ऑनलाइन यूट्यूब पोर्टल पर आप सभी लोग का स्वागत है। मैं आज जो आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है लॉजिक गेट। ये टॉपिक आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल। साथ में ये 12th फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम आज टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको लॉजिक गेट की ट्रुथ टेबल याद करने की एक ट्रिक बताऊँगा, जिससे आप सारी ट्रुथ टेबल याद कर सकते हैं। और यदि आप इसलिए आप इस वीडियो के साथ बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज जो लॉजिक गेट है, तो लॉजिक गेट की मैं यहाँ पे सबसे पहले आप देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है। तो आ लॉजिक गेट एज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच मेक्स लॉजिक डिसीजन। यानी कि लॉजिक गेट एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसमें एक निश्चित निर्देश होते हैं, ठीक है, कुछ निश्चित लॉजिक होते हैं जिनके अकॉर्डिंग क्या करता है, ये हमें कुछ ना कुछ आउटपुट देता है। ठीक, इट हैज़ वन आउटपुट एंड वन और मोर इनपुट्स। ठीक है, तो इस लॉजिक गेट में क्या होता है, हमेशा हमारे पास एक आउटपुट होता है, लेकिन उससे क्या होते हैं, वो उससे वन एंड मोर इनपुट्स, यानी कि यहाँ पे इनपुट की संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ फिक्स होती है कि हमेशा जो आउटपुट की संख्या हो हमेशा क्या होती है, वन होती है, चाहे कोई भी लॉजिक गेट हो। तो इसके बाद है कि द आउटपुट अपीयर सिग्नल ओनली फॉर अ सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट सिग्नल्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम कुछ एक निश्चित इनपुट, जैसे और गेट है 0 0 देव हमको 0 मिलेगा, यानी जब हम क्या करते हैं एक निश्चित कॉम्बिनेशन देते हैं किसी भी लॉजिक गेट में, एक निश्चित कॉम्बिनेशन को इनपुट करते हैं, तभी हमें क्या मिलता है, एक निश्चित आउटपुट मिलता है। यानी इसका जो इनपुट निश्चित इनपुट पे हमें एक निश्चित आउटपुट मिलता है जो उसके लॉजिक के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसमें सेट होता है। ठीक, तो लॉजिक गेट आर द बेसिक बिल्डिंग्स ब्लॉक्स फ्रॉम विच मोस्ट सिग्नल डिजिटल सिस्टम आर बिल्ट अप। तो यहाँ पे जो लॉजिक गेट होता है वो क्या होता है, हमारा जो बेसिक यानी कि सबसे बेसिक कंपोनेंट होता है जो हमारे कोई भी डिजिटल सिग्नल को बनाने में सहायता है। तो आइए हम लॉजिक गेट को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप हिंदी में देख सकते हैं कि लॉजिक गेट ऐसा डिजिटल सर्किट होता है जो उसमें उपस्थित निर्देशों के अनुसार हमें आउटपुट प्रदान करते हैं। इनमें इनपुट की संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है, परंतु हमेशा आउटपुट एक ही होता है। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल से समझ सकते हैं कि लॉजिक गेट वर्क कैसे करता है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 3 एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम 1 में जो हमारा इन्विजिलेटर उसमें सिग्नल है, उसको इन्विजिलेटर को कुछ हमने निर्देश तरीके रखे हैं किन किन को एंट्री देना है। तो एग्ज़ाम 1 में क्या है कि हमारे पास केवल एक एडमिट कार्ड होना चाहिए और ID प्रूफ होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एग्ज़ाम 1 की एंट्री मिल जाएगी। ऐसे यदि हम जब एग्ज़ाम 2 में जाएंगे तो वहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, एक एडमिट कार्ड भी होना चाहिए, आधार कार्ड, साथ साथ वोटर ID भी होना चाहिए। ठीक, तो अभी हमें क्या मिलेगा, तभी हमें एग्ज़ाम देने मिलेगा। और ऐसे यदि हम एग्ज़ाम 3 में जाते तो हमारे पास एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID और टोकन नंबर तीनों चीज़ होनी चाहिए। यानी यदि हमें एग्ज़ाम 1 के गेट पर जो इन्विजिलेटर खड़ा होगा वो क्या करेगा, केवल 2 चीज़ देगा, एडमिट कार्ड और 1 ID प्रूफ। यदि यदि दोनों चीज़ें होंगी तो हमें आगे जाने देगा, तो ये दोनों में से एक चीज़ होगी तो भी नहीं जाने देगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, इसके पास कुछ निर्देश है कि जब जिस भी इंसान के पास ये 2 चीज़ें उनको आगे जाने दो। ठीक, या एग्ज़ाम देने मिलेगा। वैसे यदि हम एग्ज़ाम 2 में देंगे तो हमारे पास ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, तभी हमें क्या मिलेगा, एग्ज़ाम देने मिलेगा। या तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। ठीक, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो यदि किसी के पास एडमिट कार्ड है और आधार कार्ड है तो भी एग्ज़ाम देने मिल जाएगा, एडमिट कार्ड है और वोटर ID है तब भी एग्ज़ाम देने मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होते हैं, ऐसे ही हमारे लॉजिक गेट होती है, यानी इनके पास क्या होता है कि निश्चित निर्देश होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट देते हैं कि यदि इस टाइप से इनपुट आता है तो हमें आउटपुट में क्या देना है, यदि कुछ इनपुट आता है तो हमें आउटपुट में क्या देना है। तो यहाँ पे भी इस टाइप से हमारे क्या होते हैं, लॉजिक गेट वर्क करते हैं। या तो आप इसको कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो लॉजिक गेट होते हैं हमारे एक नॉर्मल जो हमारे घरों में डोर होते हैं उनके जैसे वर्क करते हैं, जिनका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, हम जिसको हम अंदर आने देने की अनुमति चाहते हैं केवल उसी को अंदर आने देते हैं। तो वैसे ही हमारे डिजिटल सिग्नल होते हैं जो क्या होते हैं, केवल कुछ निश्चित सिग्नल यानी कुछ निश्चित कॉम्बिनेशन होते हैं सिग्नल से, उन्हीं को अंदर आने देंगे और बाकी चीज़ों को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। और ऐसे ही हमारे क्या होते हैं, घरों में गेट होते हैं जो एक निश्चित सिग्नल को ही आने देंगे, उसके आगे के जो सिग्नल है उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो यहाँ पे तो जब हम लॉजिक गेट पढ़ते हैं तो हमारे पास कुछ 2 चीज़ें आती है, कोई ट्रुथ टेबल और एक होता है बुलियन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि ट्रुथ टेबल क्या होता है। तो द ऑपरेशन ऑफ अ लॉजिक गेट कैन बी अंडरस्टैंड विथ हेल्प ऑफ टेबल कॉल्ड ट्रुथ टेबल। यानी कि द ट्रुथ टेबल कंसिस्ट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट एंड द करस्पॉन्डिंग स्टेट आउटपुट ऑफ लॉजिक गेट। तो ट्रुथ टेबल क्या होती है, ट्रुथ टेबल कुछ नहीं होती, यानी हमारे पास लॉजिक गेट को समझने के लिए एक टेबल होती है जिसमें क्या होते हैं, उस लॉजिक गेट के इनपुट के सभी पॉसिबिलिटी, यानी उसमें 0 0 1 0 या 1 1 या 0 1 कितनी पॉसिबिलिटी क्रिएट हो सकती है, वो सारी कंडीशन क्या होती है उसमें होती हैं। और उन्हीं पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें क्या पॉसिबिलिटी करस्पॉन्डिंग हमें क्या आउटपुट मिलेगा वो भी क्या होता है उसमें डिसाइड होता है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ट्रुथ टेबल या सत्य सारणी बोलते हैं। यानी जो हमारा लॉजिक गेट होता है वो उसी ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग क्या होता है, कार्य करता है, इससे हम क्या बोलते हैं ट्रुथ टेबल। और एक और क्या होता है, इसके बाद आप देखेंगे एक होती है बुलियन एक्सप्रेशन। तो बुलियन एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, द रिलेशन बिटवीन द इनपुट्स द आउटपुट ऑफ गेट कैन बी एक्सप्रेस मैथमेटिकली वी मीन्स ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। यानी जो हमारे इनपुट और आउटपुट के बीच जो रिलेशन है उसको हम क्या करते हैं, गणितीय रूप में प्रदर्शित करने के लिए
जिस एक्सप्रेशन का आप प्रयोग करते हैं या जिस सूत्र वगैरह का प्रयोग करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, बूलियन इक्वेशन कहलाते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन कहलाते हैं। तो उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन। यानी कि जो हमारे आउटपुट है तो वो हमें किस टाइप से मैथमेटिकली एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, या हमें जो इनपुट देने पर आउटपुट मिलेगा उसको एक गणितीय रूप प्रदर्शित करने के लिए जो हम यूज करते हैं हमारा क्या कहलाता है, बूलियन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे अब हम चलते हैं कि लॉजिक गेट के टाइप कितने होते हैं। तो आप इसके बारे में इसको हर एक लॉजिक गेट का एक ट्रिक बताऊंगा जहाँ से आप इस लॉजिक गेट की टेबल याद कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए अंत तक। तो लॉजिक गेट क्या होते हैं हमारे बेसिक, हमें लॉजिक गेट क्या होते हैं मेनली 3 टाइप में डिवाइड करते हैं हम। एक होता है हमारा कौन सा, बेसिक लॉजिक गेट, एक होते हैं हमारे यूनिवर्सल लॉजिक गेट, और एक होते हैं हमारे क्या, सेकेंडरी लॉजिक गेट। तो यहाँ पे बेसिक लॉजिक गेट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट और एक होते हैं सेकेंडरी लॉजिक गेट। तो यहाँ पे बेसिक लॉजिक गेट के भी क्या होते हैं, यहाँ पे फिर 3 टाइप्स हो जाते हैं। ठीक, बेसिक लॉजिक गेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो हमारे होती है तीनों गेट, इन्हीं तीनों गेटों से मिलकर हम अगले गेटों को बनाते हैं, ये हमारे कहलाते हैं बेसिक लॉजिक गेट कहलाते हैं। तो हमारे बेसिक लॉजिक गेट कौन कौन से होते हैं, नॉट गेट, और गेट एंड एंड गेट। इसके बाद हमारा आता है यूनिवर्सल लॉजिक गेट। इनको हम यूनिवर्सल लॉजिक गेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो लॉजिक गेट है एंड और नॉर गेट, इन दोनों गेटों से मिला के आप ऊपर के 3 और नीचे के 2 कोई भी गेट को बना सकते हैं। ठीक, इसलिए हमारे क्या कहलाती हैं, बेसिक यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहलाते हैं, यानी नैंड गेट और नॉर गेट हमारे कौन से, यूनिवर्सल लॉजिक गेट। बेसिक लॉजिक गेट हमारा कौन कौन सा आता है, नॉट गेट, और गेट और एंड गेट। तो नैंड गेट और नॉर गेट इसलिए यूनिवर्सल होते हैं क्योंकि हम इनसे मिलके कोई भी, यानी जो ऊपर के या नीचे के 2 गेट आप कुछ भी बना सकते हैं। और इसके बाद हमारे आते हैं सेकेंडरी लॉजिक गेट। ये कहीं कहीं इस बुक में मेनली ये यूनिवर्सल या सेकेंडरी में ही आ जाते हैं, सेकेंडरी लॉजिक गेट में यूनिवर्सल आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी बुक में अलग डिस्क्राइब किया है। तो यहाँ पे जो 2 गेट और आते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट। ये भी क्या होते हैं, हमारे और गेट से मिलके बने होते हैं, एक्स और एक्स नॉर गेट। तो आइए हम बेसिक लॉजिक गेट को पढ़ना चालू करते हैं कि सबसे पहला टॉपिक हमारा कौन सा है, बेसिक लॉजिक गेट। यानी बेसिक लॉजिक गेट जो हमारे क्या कहलाते हैं, बेसिक कहलाता है। इन्हीं से मिलकर क्या होते हैं, हमारे दूसरे लॉजिक गेट बनते हैं। और यहाँ पे एक और हमारा होता है यूनिवर्सल गेट। उन यूनिवर्सल गेट्स में भी हमारे बेसिक लॉजिक गेट ही होते हैं, लेकिन यूनिवर्सल गेट में कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको हम पूरा करके उनको वापस नॉर गेट, नॉट गेट, और गेट और एंड गेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारा पहला बेसिक लॉजिक गेट कौन सा है, नॉट गेट। तो यहाँ पे यदि आप इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जहाँ पे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप मुझसे सीधा इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी है। तो इस PDF का पासवर्ड भी मैं आपको आगे वीडियो में बता दूँगा, तो आप इस वीडियो से जुड़े रहिए। तो पहला है हमारा कौन सा, नॉट गेट। तो नॉट गेट में क्या होता है, यह इस लॉजिक गेट का एक ही इनपुट होता है तथा इसका प्रयोग इन्वर्टर की तरह किया जाता है। ठीक, तो आप याद रखिए केवल हमारे पास 2 ही गेट होते हैं, एक होता है नॉट गेट और एक और कौन सा होता है, बफर गेट, जो मैं आपको नीचे बता दूंगा बफर गेट क्या होता है। तो यहाँ पे नॉट गेट और बफर गेट, केवल इन 2 गेटों में क्या होता है, इनपुट होता है, और ये हमारा क्या होता है, ऐसा इन्वर्टर की तरह कार्य करता है। ठीक, तो यह गेट दिए गए इनपुट को इन्वर्ट करने का कार्य करता है, अर्थात इसके इनपुट पर 1 देने पर 0 तथा 0 देने पर 1 आउटपुट मिलता है। यानी यदि हम इस लॉजिक गेट में क्या करेंगे, इसके की यानी मैं मान लेता हूँ, आगे चलते हैं लॉजिक गेट का सिंबल देखते हैं। तो यदि मैं क्या करता हूँ, इस ए पर 0 देता हूँ तो मुझे आउटपुट में क्या मिल जाएगा, 1। वो 1 देगा तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी जो भी हमें आउटपुट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, ए बार, यानी जो भी इनपुट का है उसका विपरीत मिलेगा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टर। इन्वर्टर मतलब क्या होता है, परिवर्तित करने वाला या इन्वर्ट करने वाला या व्युत्क्रम करने वाला। तो ये क्या होता है, ऐसा इन्वर्ट करने का कार्य, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम जहाँ भी हमें इनपुट को बदलना होता है, यानी कि 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0, आपको अलग अलग तरीके से मिलेगा, 0 1। इसी को 0 को हम क्या बोल सकते हैं, लो बोल सकते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, हाई बोलते हैं। तो ये लो इनपुट को हाई में और हाई इनपुट को भी लो में कन्वर्ट कर देता है। यदि मैं इलेक्ट्रिकली वोल्टेज की बात करूँ तो 0 हमारा 0 वोल्ट के बराबर हो जाता है, और 1 हमारा अप्रॉक्स 5 वोल्ट का अप्रॉक्स कहलाता है हमारा 1। तो यहाँ पे हमें 0 और 1 मिलता है। ठीक है, तो यदि हम 1 देंगे तो 0 मिल जाएगा और 0। तो यही हमारी क्या कहलाएगी, बूलियन इक्वेशन, यानी जो हमें क्या कर रहा है, गणितीय संबंध कर रहा है कि आउटपुट हमारा B है और B हमेशा क्या होता है, इक्वल टू A बार। यही हमारा क्या कहलाएगा, बूलियन इक्वेशन। आप इसकी ट्रुथ टेबल देख सकते हैं। इसकी ट्रुथ टेबल सबसे ईजी होती है कि हम 0 देंगे तो 1 और 1 देने में क्या मिल जाएगा, 0। ठीक, तो इसके बाद हम चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा गेट कहलाएगा, इन्वर्टर गेट। तो याद रखिए नॉट गेट कैसे एज आ इन्वर्टर की तरह वर्क करता है, और आपको यहाँ पे इसके सिंबल जरूर याद रखने हैं कि ये नॉट गेट का सिंबल होता है। यदि आप केवल ऐसा बना देंगे तो ये हमारा बफर गेट बन जाएगा। जब हम इसके आगे एक बबल लगाते हो तो हमारा नॉट गेट बन जाता है, और ये आप किसको आगे एक लाइन खींचेंगे तो फिर हमारा वो डायोड का सिंबल हो जाता है। तो आप इस सिंबल को याद रखिए, कभी कभी आपको सिंबल टिक करने और आउटपुट निकाल करने के लिए भी आएंगे। तो यहाँ पे अगला गेट जो हमारा है वो कौन सा है, यदि इसके बाद इसमें क्या होता है, इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट होता है कि क्या होता है, हम इसको इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, एक NC पुश बटन, इसको हम क्या बोलते हैं, NC पुश बटन को नॉर्मली क्लोज्ड, यानी ये क्या होती है, नॉर्मली क्लोज बटन होती है। यानी एक ऐसी बटन होती है जो हम जैसे एक नॉर्मली कंडीशन में क्या होती है, बंद होती है। यानी देखिए अब इसको समझने का ये है कि जब तक ये बंद है यानी ये चालू है, लेकिन जैसे हम इसको इनपुट देते हैं, यानी हमने इसको
दबाया, यानी इस बटन को दबाया तो क्या किया हमने, इसको इनपुट दिया, यानी नीचे की तरफ पुश किया तो इनपुट किया। जैसे ये बटन नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ से क्या होती है, कॉन्टैक्ट ओपन हो जाते हैं। जैसे ये कॉन्टैक्ट ओपन होते तो हमारा बल्ब क्या हो जाएगा, जलना बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से परिपथ क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो बल्ब क्या हो जाएगा, बंद, और परिपथ क्या हो जाएगा हमारा ओपन। यानी जैसे हमने इनपुट दिया तो बल्ब बंद हो गया, यानी 1 देने पे, यानी हम पे इनपुट दिया मतलब यहाँ पे हमने 1 दिया, लेकिन हमें बल्ब के करस्पॉन्डिंग क्या मिला, 0। लेकिन जब हम इसको कुछ नहीं करते, यानी 1 यहाँ से हटा लेते तो ये क्या होता है, अपने आप बंद है, यानी हम कुछ नहीं दे रहे मतलब कि 0 दे रहे हैं, तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, बल्ब जलता हुआ मिल रहा है। तो इसका क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट सर्किट कहलाता है कि एनसी पुश बटन। तो यहाँ पे जो हम एंड नॉट गेट का इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं वो किसके थ्रू बनाते हैं, एक एनसी पुश बटन के थ्रू, यानी कि एक नॉर्मली क्लोज बटन को सीरीज में लगा के हम क्या बनाते हैं, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। तो इस इक्विवेलेंट सर्किट को भी आप याद रखिए। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि चित्र में गेट का समतुल्य परिपथ दिखाया गया है। इसमें हम नॉर्मली क्लोज बटन की सहायता से बनाते हैं। जब बटन को ऑन करने के लिए दबाया जाता है तो बल्ब बंद, तथा जब बटन को नहीं दबाया जाता तो बल्ब चालू होता है। यानी कि यहाँ पे हम बटन को दबा रहे हैं मतलब इनपुट दे रहे हैं, तो इनपुट देने पे हमें क्या मिला, कुछ नहीं मिला, बल्ब बंद हो गया। और जब हमने बटन को छोड़ दिया यानी कि इनपुट हटा लिया, यानी 0 दिया, तब हमारा बल्ब क्या होता है, जलता है। तो ये क्या रहा है, ऐसा उल्टा वर्क कर रहा है, यानी जब हम बटन दबाते हैं तो बल्ब बंद हो जाता है, बटन नहीं दबाते तो बल्ब चालू रहता है। तो ये हमारा कौन सा कहलाएगा, नॉट गेट का इक्विवेलेंट सर्किट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला जो गेट है वो हमारा कौन सा है, और गेट। तो और गेट क्या होता है, ये लॉजिक गेट में, इस लॉजिक गेट में हम क्या करते हैं, 2 इनपुट, और यहाँ पे क्या होता है, ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि 2 इनपुट, यहाँ पे हम 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो नॉर्मली मैंने अभी ये 2 इनपुट के लिए बनाया है। तो यहाँ पे जो सिंबल है वो क्या है, 2 इनपुट का है। तो इसका आप सिंबल याद रखिए, ये क्या है, और गेट का सिंबल होता है। तो हर एक गेट के आपको सिंबल बस याद रखने हैं, बाकी मैं आपको ट्रुथ टेबल की ट्रिक बताऊँगा जिसके थ्रू आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे और गेट क्या करता है, मैथमेटिकली एक एडिशन करता है, यानी दोनों चीज़ों क्या कर देता है, जोड़ देता है, a + v = y। यानी हमें यहाँ पे जो y जो आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, a + b का क्या मिलेगा, हमें सम मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए इसकी ट्रिक क्या है, क्वेश्चन 1 और 2। तो आप देखिए इसकी ट्रुथ टेबल को हमें कैसे याद रखना है। तो आप अक्सर एग्जाम देने जब हम जाते हैं तो हमारे पास 2 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन हमारे पास ऊपर लिखा रहता है, एक क्वेश्चन हमारे पास नीचे लिखा है, ठीक है। यानी कुछ क्वेश्चन में क्या होता है, हमारे पास ऑप्शन मिलते हैं कि दोनों में से हमें किसी एक को करना है। तो यदि बीच में और लिखा होता है, जब भी क्वेश्चन के बीच में और लिखा होता है तो उसका क्या होता है कि हम क्वेश्चन 1 करेंगे तो भी हमें मार्क्स मिल जाएंगे पूरे, और यदि हम 1 की जगह नीचे वाला कर लेंगे तो भी हमें क्या मिल जाएंगे, मार्क्स मिल जाएंगे। यानी हमें दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन करना है तो हमें मार्क्स मिल जाएंगे। और यदि आप दोनों, जैसे मान लेते हो कि इस क्वेश्चन पे 10 मार्क्स हैं, तो यदि आप पहला करते हैं तो भी आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे, और दूसरा वाला आप राइट करते हैं तो भी आपको 10 मिल जाएंगे। दोनों में से कोई एक करेंगे तो मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन यदि आप दोनों भी कर देंगे तब भी आपको 10 मार्क्स ही मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, इसी तरह से बीच में क्या लिखा है, यहाँ पे बीच में लिखा क्या है ये आप याद रखिए, और। तो यही लॉजिक हमारे किसके लिए होगा, और गेट के लिए होगा यहाँ पे कि और मतलब क्या, और गेट, यानी हमने क्या किया कि दोनों क्वेश्चन के बीच में 0, यानी ये क्वेश्चन ए हुआ और ये क्वेश्चन बी हुआ। तो जब ये दोनों 0, यानी हमने पहला क्वेश्चन भी नहीं किया, दूसरा क्वेश्चन भी नहीं किया, यानी जो और लिखा था ऊपर और नीचे दोनों क्वेश्चन नहीं किए, तो हमें 0 मिलेगा। लेकिन यदि हमने नीचे वाला क्वेश्चन कर दिया तो हमें मार्क्स मिल जाएंगे, यानी हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया, आउटपुट मिल गया। वैसे यदि हमने एक और क्वेश्चन कर लिया, पहला वाला कर लिया, नीचे वाला नहीं किया, तब भी हमें 10 मार्क्स मिलेंगे, तो यहाँ पर हमको 1 मिल गया। तो जब हम दोनों क्वेश्चन कर लेंगे तब भी हमें 10 ही मार्क्स मिलेंगे, कुछ ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलने वाले, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि लॉजिक की तरह कि और गेट में क्या होता है, 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, एक ऊपर और एक नीचे, तो दोनों में से आप कोई एक भी क्वेश्चन करते हैं, यानी 0 में 0, जब आप दोनों क्वेश्चन नहीं करते हो 0, जब आप दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करते हैं तो हमें मार्क्स मिल जाएगा। तो वैसे यहाँ पे टेबल पे होगा, यानी कि हमने अगर दोनों में से किसी एक पे भी इनपुट है तो ये हमें क्या मिलेगा, आउटपुट दे देगा। वैसे यदि हमने यहाँ पे एक इनपुट दिया है तो भी हमको क्या मिलेगा, आउटपुट मिल जाएगा। और जब हमने दोनों इनपुट दिए हैं तब भी हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो आपको केवल यहाँ पे एक लॉजिक याद रखना है कि 0, यानी हम एक भी इनपुट देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 1 आउटपुट हमें क्या होगा, मिल जाएगा। तो यानी हम दोनों में से कोई एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो हमें मार्क्स मिलेंगे। तो आपको इस तरीके से इस ट्रिक को याद रखना है कि और गेट में क्या है, दोनों क्वेश्चन के बीच में क्या लिखा होगा, और लिखा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यदि और लिखा है तो आपको दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करते ही मार्क्स मिलेंगे। तो वही लॉजिक आपको कहाँ पे लगाना है, इस टेबल पे लगाना है कि आपने 0, यानी दोनों में से कोई एक क्वेश्चन किया तो भी आपको क्या मिला, मार्क्स मिला। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपने एक किया तो भी 1 मिल गया, यहाँ पे किया तो यहाँ भी 1 मिल गया, दोनों कर लिए तो भी आपको क्या मिला, 1 मार्क्स ही मिलेंगे। और जब दोनों क्वेश्चन नहीं किए तभी आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ पे ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब इसमें एक कॉमन चीज़ भी होगी जो आपको क्या होगा, ये तो मैंने केवल आपको बताया 2 इनपुट के लिए। यदि मैं यहाँ पे एक कॉमन चीज़ ढूंढूँ तो यहाँ पे क्या होती है, 2 चीज़ें आपको कॉमन मिलेंगी, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे टेबल बना के दिखा देता हूँ कॉमन चीज़ें। देखिए, जब दोनों इनपुट 0 हैं तभी आउटपुट क्या होगा, 0 होगा, ठीक। एक कॉमन चीज़ तो अपनी ये हो गई। आप टेबल को अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, हर एक गेट में कुछ ना कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं जो हमेशा होंगी। आप दो इनपुट की बजाय 3 इनपुट या 4 इनपुट की, तो ये जो कॉमन स्टेटमेंट होते हैं ये भी आपको याद रखने हैं। तो आप कॉमन स्टेटमेंट को याद नहीं रखना, आपको यहीं से बनाना है ट्रिक से कि और बीच में लिखा है तो क्या होगा,
यानी कि यदि मैं टेबल बनाऊँ फट जल्दी से तो 0 और 0 देखूँगा, जब दोनों इनपुट 0 हैं यानी जब हम दोनों क्वेश्चन नहीं करते तभी मार्क्स नहीं मिलते हमको। लेकिन यदि हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया तो हमको मार्क्स मिल जाते हैं। तो वही हमारा लॉजिक हो जाएगा। तो हमारा कॉमन स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बनेगा कि जब सभी इनपुट शून्य होंगे, यानी जब सभी इनपुट शून्य होंगे तो हमारा आउटपुट शून्य होगा और एक भी इनपुट 1 होते हुए ये आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप टेबल भी देख सकते हैं, मैं टेबल बना देता हूँ। टेबल में क्या था 0 0 0 1 1 0 1 1। तो यदि हमने दोनों क्वेश्चन किए, दोनों क्वेश्चन नहीं किए तो 0 मिल जाता, एक भी किया तो 1 मिल जाता था, ठीक। और यहाँ पे भी एक किया तो भी 1, तो भी 1, तो यहाँ पे क्या मिल जाता था, 1 मिल जाता था। तो यहाँ पे हमें कॉमन चीज़ क्या मिली कि जब दोनों इनपुट 0 हो तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब एक भी इनपुट 1 हो तो आउटपुट क्या मिल जाएगा, हमको 1 मिल जाएगा। यानी आप देखिए यहाँ पे एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट मिल रहा है, यहाँ पे भी एक इनपुट 1 है तो हमको आउटपुट मिल रहा है। और वैसे यहाँ पे भी एक भी इनपुट 1 है, यानी दोनों इनपुट 1 है, लेकिन हमें केवल एक देखना है। कोई एक भी इनपुट 1 हुआ तो हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा, ये 1 हमको क्या मिला, आउटपुट मिल गया। अब इसी जो कॉमन चीज़ है हमारे पास क्या है, कॉमन चीज़ क्या निकल के आए कि अगर जब सभी इनपुट यानी जब टोटल इनपुट 0 होंगे तभी आउटपुट 0 होगा, और एक भी इनपुट 1 होती है हमारा आउटपुट क्या हो जाता है, अपने आप 1 हो जाता है। तो इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूटिलाइज़ करते हैं 3 रेट की टेबल के लिए। तो आपको केवल कुछ मत देखना, ये देखना है कि ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यानी सभी इनपुट क्या हुए 0, तो हमको मिल गया 0। अब आपको देखना है कि यदि एक भी इनपुट 1 होता तो आउटपुट 1 हो जाएगा। यहाँ पे एक 1 मिला तो आउटपुट 1, यहाँ पे एक 1 मिला तो आउटपुट 1, यहाँ पे एक 1 मिला तो आउटपुट 1, यहाँ पे भी एक 1 मिला तो आउटपुट 1, यहाँ पे एक 1 मिला तो भी आउटपुट 1, ठीक। और आप और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, एक 1 मिलेगा तो भी आउटपुट क्या हो जाएगा, 1। तो आपको केवल कॉमन स्टेटमेंट अगर याद है कि क्या होता है और गेट में क्या होता है, एक भी इनपुट 1 होती है आउटपुट को 1 कर देता है, और आउटपुट तभी 0 होगा जब क्या होंगे, सारे इनपुट क्या हो जाएंगे, आपके 0 होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको किसी भी क्वेश्चन में नॉर्मली ऐसा लिखा आता है कि कोई भी और गेट के इनपुट 1 0 0 0 1 0 0 10 या 15 इनपुट लिखो, लेकिन आपने देखा कि एक भी 1 मिला है, यानी आउटपुट क्या हो जाएगा, अपने आप 1 हो जाएगा। तो आप सही आंसर क्या टिक करेंगे, 1। तो यहाँ पे आपको कॉमन स्टेटमेंट, कोई भी एक कॉमन स्टेटमेंट याद रखिए, दोनों कॉमन स्टेटमेंट याद रखने की जरूरत नहीं है। और आप कॉमन स्टेटमेंट बना भी सकते हैं उस ट्रिक से कि दोनों क्वेश्चन करने पे हमें मार्क्स मिलते हैं, यानी कि जब हम दोनों में से कोई एक भी क्वेश्चन करेंगे तो मार्क्स मिल जाते हैं, यानी 1 करेंगे तो हमें मिल जाएगा, और जब 0 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जब दोनों क्वेश्चन नहीं करेंगे तभी 0 मिलेगा। तो यहाँ पे आप कॉमन स्टेटमेंट के थ्रू इस टेबल को याद कर सकते हैं। तो इसके बाद हम इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट देखते हैं। तो इसका जो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट होता है, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि OR गेट का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होता है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, 2 स्विच पैरेलल में लगे होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे कंडीशन करके दिखा देता हूँ कि जब स्विच क्लोज है, यानी जब मैं स्विच को बंद करता हूँ तो 1 है, और जब ये ओपन है उसको मैं 0 मानूंगा, ठीक। तो ये हमारी क्या हो गई, कंडीशंस हो गई कि जब मैंने उसको स्विच को क्लोज किया तो वहाँ पे 1 माना, और जब स्विच ओपन था तो वहाँ पे 0 मान लिया। तो अभी दोनों स्विच ओपन है, दोनों को 0 0 दे रहे हैं। तो यहाँ से भी क्या हो रहा है, करंट यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ आता है, पूरा नहीं हो पाता। तो ये बल्ब हमारा क्या होगा, नहीं चलेगा। तो ये हमारा क्या होगा, आउटपुट नहीं मिला। लेकिन यदि मैं क्या करता हूँ, इस वाले स्विच को क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे जाके इस स्विच को क्लोज करता हूँ, तो यहाँ से करंट थ्रू होते हुए यहाँ से जाता है, और ये हमारा बल्ब क्या हो जाता है, जल जाता है। यानी हमें क्या मिला, आउटपुट मिल गया। यानी कि हमने जब 0 0 दिया तो भी बल्ब नहीं जला, 0 1 दिया तो बल्ब जल गया, ठीक। यानी बल्ब जला मानी मैं 1 लिख रहा हूँ। वैसे यदि मैं क्या करता हूँ, नीचे वाला फिर मैं क्या करता हूँ, इस स्विच को ओपन कर देता हूँ, यानी ये वाला स्विच मैंने ओपन करके इस वाले स्विच को क्लोज किया, तो अब करंट क्या होगा, यहाँ से थ्रू यहाँ चला जाएगा, तब भी हमारा क्या हो जाएगा, बल्ब जल जाएगा। यानी जब मैंने 1 0 दिया तो भी क्या हो जाएगा, आप इसको स्विच ए, इसको स्विच बी मान लीजिए, इसको मैंने स्विच ए, स्विच को बी माना। जब मैंने स्विच बी को, यानी मैंने स्विच इसको 0, इसको 1, इसको 1, इसको 0 कर लीजिए कि जब मैंने स्विच बी को इनपुट दिया तो भी हमें आउटपुट मिलेगा। जब मैंने दोनों स्विच क्लोज कर लिए तो भी करंट यहाँ से होते हुए यहाँ पे पहुँच गया तो भी 1, तो यहाँ भी क्या मिलेगा, 1। तो इस टाइप से क्या हुई हमारी ये मिला, लास्ट में हमें क्या मिल जाता है, एक OR गेट की टेबल मिल जाती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, OR गेट का इक्विवेलेंट सर्किट हो जाएगा। तो इस OR गेट का इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनता है कि दोनों स्विच को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। तो इसके समतुल्य परिपथ को 2 स्विच को समांतर में जोड़ती है, PDF में आप पढ़ सकते हैं, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एंड गेट, सॉरी इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो हमारा क्या है, एंड गेट है, वो क्या हमारा एंड गेट। एंड गेट में क्या होता है, इस गेट में कोई भी 2 इनपुट या 2 से अधिक इनपुट प्रयोग किया जाता है। तो ये भी क्या होता है, OR गेट के जैसे भी होता है, इसमें भी क्या होते हैं, हम 2 या 2 से अधिक इनपुट प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका जो इक्वेशन होती है, इसमें जो लॉजिक होता है वो क्या होता है, उससे विपरीत होता है। वहाँ पे क्या होता था, हमारा A + B होता था, लेकिन यहाँ पे OR गेट में क्या हो जाता है, हमारा A.B, यानी हमें C = क्या मिलेगा, A.P। और इसका इक्विवेलेंट सर्किट मैं इसके बाद में डिसाइड करूँगा, पहले हम इसकी टेबल पर चलते हैं, ठीक है। तो इसकी जो टेबल है बीच में क्या हो, पहले हमारा आप देखिए, याद रखिए, ये हमारा क्या है, इसको मैं लिख देता हूँ, ये हमारा एंड है, ठीक। पहले हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा था, A और B के बीच क्वेश्चन में क्या लिखा था, और लिखा था। अब हमारे A और B की क्वेश्चन के बीच में क्या लिखा है, एंड, यानी वो हमें दोनों क्वेश्चन करने जरूरी हैं। यानी आप यहाँ पे एक ऐसी कंडीशन एज्यूम करिए कि यहाँ पे कुछ इस टाइप से पेपर है जिसमें माइनस मार्किंग, आप दोनों में से एक क्वेश्चन करते हैं, तो एक क्वेश्चन में सही किया, एक नहीं किया, तो आपको 0 मिला, तो टोटल माइनस क्या हो गया, 0 हो गया।
तो आपको कुछ इस टाइप से याद रखना है कि अब हमारे बीच में क्या लिखा है, दोनों क्वेश्चन के बीच में एंड लिखा है, यानी हमको दोनों क्वेश्चन करना कंपलसरी हो गए। यदि हम एक क्वेश्चन भी करते हैं तो हमें मार्क्स 0 हो जाएंगे, जब हम दोनों क्वेश्चन करेंगे तभी हमको मार्क्स मिलेंगे। तो अब फिर से वही कंडीशन देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने नहीं किया, दूसरा भी नहीं किया, तो भी हमको 0 मिल गया। अब मैंने एक ही क्वेश्चन किया लेकिन दूसरा किया, लेकिन हमको कंपलसरी था कि दोनों क्वेश्चन करने थे तभी हम पास होते, तो फिर से फेल यानी 0 मिल गया। फिर मैंने क्या किया कि एक क्वेश्चन को कर लिया लेकिन बी क्वेश्चन को छोड़ दिया, तब भी हमको 0 मिल गया। जब मैंने दोनों क्वेश्चन किए तभी मेरे को क्या मिलेगा, मार्क्स मिलेगा, यानी हमको क्या मिला, 1 मिल गया। तो यहाँ पे आपको वही याद रखना है कि दोनों क्वेश्चन के बीच में क्या लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है, यानी कि जब हम दोनों क्वेश्चन करेंगे तभी हमको मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे 0 और 0, यानी हमने दोनों क्वेश्चन नहीं किए तो हमको 0 मिला। जब हमने एक क्वेश्चन किया लेकिन एक किया, यानी बी क्वेश्चन किया लेकिन ए नहीं किया, तो भी हमें ये एक क्वेश्चन नहीं करने पे, दोनों क्वेश्चन कंपलसरी थे, तो भी हमको क्या मिला, 0 मिला। अब यहाँ पे देखिए फिर से हमने एक क्वेश्चन किया और एक नहीं किया, तो यहाँ पे भी हमको क्या मिल गया, 0 मिल गया। और जब हमने दोनों क्वेश्चन किए तभी हमको मार्क्स मिले, तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे 1 मिल गया। तो अब देखिए इस टेबल का हम कॉमन चीज़ देखते हैं। तो यहाँ पे हमारी कॉमन चीज़ क्या हुई कि जब दोनों इनपुट यानी एक भी इनपुट 0 होती है, यानी एक इनपुट ये 0 हुआ तो आउटपुट तुरंत 0 हो गया, यानी एक भी इनपुट के 0 होती है आउटपुट हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जब दोनों इनपुट 1 1 होते तभी हमारा क्या होता है, आउटपुट 1 होता है। तो यही हमारे क्या हो गए, कॉमन स्टेटमेंट हो गए कि एक भी इनपुट की स्थिति में 0 होती है आउटपुट 0 होगा, और जब दोनों इनपुट 1 होंगे तो आउटपुट 1 हो जाएगा। तो देखिए अब ये कॉमन स्टेटमेंट दो इनपुट के लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन यहाँ पे जब आप 3 इनपुट या बहुत सारे इनपुट की बात होती है तो ये कॉमन स्टेटमेंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। कि आपको केवल क्या देखना होगा, पूरे इक्वेशन आपको देखनी है, कहीं भी 0 मिलता है आउटपुट को सीधा 0 लिख दीजिए, कहीं जब दोनों सब जगह जब 1 1 लिखा हो तभी हमको 1 लिखना है। तो यहाँ पे देखिए आप ट्रुथ टेबल में लगाते हैं, हमको पहला 0 मिलता तो हमने आउटपुट को सीधा 0 लिख दिया, बाकी क्या इनपुट है वो देखना नहीं है हमको। यहाँ पे भी देखा मेरे को एक 0 मिला तो भी मैंने आउटपुट 0 लिख दिया, यहाँ भी मेरे को एक 0 मिला तो भी मैंने आउटपुट क्या लिखा, 0 लिख दिया। यहाँ पे मेरे को एक 0 मिल जाता है तो भी मैंने आउटपुट को 0 लिख दिया। तो ये सब क्या कॉमन स्टेटमेंट क्या है हमारा कि एक भी इनपुट 0 होते ही आउटपुट 0 हो जाता है। तो यहाँ पे हमको एक भी 0 मिला तो हमने आउटपुट को तुरंत 0 कर देना है, किसमें, एंड गेट की कंडीशन में। और एंड गेट की कंडीशन को कैसे याद रखनी है कि भी दोनों क्वेश्चन के बीच में एंड लिखा हुआ है, जब हम दोनों क्वेश्चन करेंगे तभी हमको क्या मिलने वाले हैं, मार्क्स मिलने वाले हैं। तो हमने दोनों क्वेश्चन नहीं किए तो हमें 0, यानी एक ही क्वेश्चन करेंगे, जब दोनों क्वेश्चन करेंगे तभी मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन बस किया 3 में से ही, जब तीनों या फिर कंडीशन सोचो तीनों क्वेश्चन करने थे, तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन किया तो नहीं किए तो भी 0, यहाँ पे भी हमने एक क्वेश्चन नहीं किया तो भी 0। जब हम यहाँ पे आए तो हमने फिर से देखा कि एक 0 तो आउटपुट तुरंत 0, यहाँ पे देखा फिर एक 0 तो आउटपुट तुरंत 0, यहाँ पे भी एक 0 तो आउटपुट तुरंत 0। और जब तीनों क्वेश्चन कर रही है, तीनों 1 1 हो गए तो आउटपुट क्या हो गया, 1। तो ये कॉमन स्टेटमेंट कैसे, तो कॉमन स्टेटमेंट आपको याद भी नहीं रखने हैं, केवल बनाने हैं वहीं पे तुरंत कि दोनों इनपुट 0 हुए तो आउटपुट 0 हो गया, और एक भी इनपुट 1 होते, जब सभी इनपुट 1 होंगे तो आउटपुट 1 होगा। तो आपको केवल कोई एक कॉमन स्टेटमेंट याद रखना है दोनों में से, कि दोनों इनपुट में से एक 0 होती है, आउटपुट क्या हो जाता है आपका, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक भी इनपुट 0 हुआ तो आउटपुट क्या हुआ, हमारा 0 हो गया। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके इक्विवेलेंट सर्किट की तरफ। तो यहाँ पे देखिए इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है वो क्या होता है, जैसे उस सर्किट में दोनों स्विच क्या होते हैं, पैरेलल में लगे थे। अब यहाँ पे दोनों स्विच क्या है, सीरीज में कनेक्ट है, श्रेणी क्रम में कनेक्ट हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब क्या होता है, ये स्विच बंद है और ये यानी माया वाले तो पहले कंडीशन लेके चलो, दोनों स्विच ओपन है यानी 0 और 0 पे हैं, ए को 0 मिल रहा है, बी भी 0 है, तो हमें आउटपुट क्या मिला, 0 मिला। फिर मैं देखता हूँ कि मैंने बी को क्लोज कर दिया, यानी बी को तो 1 दिया लेकिन ए को ओपन रहने दिया 0, तब भी ये करंट का पार्ट क्या हुआ, पूरा नहीं हो पाया, तो हमको क्या मिल गया, 0 मिल गया। जब मैंने देखा कि दोनों स्विच ये मैंने क्या किया कि अब बी को ओपन कर दिया, मैंने अब बी वाले को ओपन कर लिया और ए को क्या कर दिया, क्लोज, यानी बी को 0 दिया और ए को 1 दिया, तब भी हमारा बल्ब नहीं जला, नहीं 0 मिला। जब मैंने क्या किया, इस दोनों स्विच को क्लोज कर लिया, यानी दोनों को 1 1 दे दिया, तो हमें क्या होता है, बल्ब जल जाता है, यानी 1 मिलता है। तो इस टाइप से जो इसका इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो कैसे बनेगा, इस टाइप से। और सिंबल आपको याद रखने होंगे, इसका किसका सिंबल है, ये एंड गेट का सिंबल है। तो यहाँ पे कॉमन स्टेटमेंट भी हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं, आप इसको कॉमन स्टेटमेंट जरूर याद रखिए, दोनों में से कोई एक का। और यदि आपको कॉमन स्टेटमेंट याद नहीं होता तो आप उस ट्रिक के थ्रू भी कॉमन स्टेटमेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप जिस वीडियो से बने रहिए, मैं आगे आपको हर एक गेट की ट्रिक बताने वाला हूँ। तो चलिए अब हम चलते हैं आपके कौन सी, यूनिवर्सल लॉजिक गेट। और इनको यूनिवर्सल लॉजिक गेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन दो गेट की सहायता से, जो यूनिवर्सल लॉजिक गेट हमारे कौन कौन से होते हैं, एक होता हमारा नैंड गेट और एक और हमारा कौन सा होता है, नॉर गेट। तो नैंड और नॉर गेट की सहायता से हम कोई भी गेट बना सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉजिक गेट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इस गेट में एंड गेट के आगे एक नॉट गेट लगा के बनाते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, नैंड गेट बोलते हैं, यानी नॉट प्लस एंड, यानी ये जो गेट है वो क्या होता है, नॉट गेट और एंड गेट से मिलकर बनाते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एंड गेट बोलते हैं। तो आपको अगर ये एंड गेट की टेबल याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। और एंड गेट का लॉजिक क्या था हमारा, कि दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करने पर मार्क्स नहीं मिलेगा, हमें दोनों क्वेश्चन करने होंगे तभी हमको क्या मिलेगा, मार्क्स मिलेगा। तो बस आप वो टेबल बनाइए और जस्ट उसके अपोजिट दूसरा लिख दीजिए, तो हमारा कौन सा बन जाएगा, नैंड गेट,
ठीक। तो यहाँ पे आप देखिए इसका सर्किट दिखाया गया है कि क्या हुआ, ये हमारा एक एंड गेट लगा, उसके आगे हमने एक नॉट गेट लगा दिया, तो हमारा क्या बन जाएगा, नैंड गेट। तो क्या होता है, हम बार बार इस पूरे सर्किट को ना बना के क्या करते हैं, इसका जो नॉट गेट का, ये नॉट गेट हमारा कुछ ऐसे होता है, इस नॉट गेट का केवल बबल आगे लगा देते हैं। तो ये हमारा दिखाता है हमें, कहीं भी आपको डिजिटल सर्किट में ये चीज़ दिखे तो हमारे किसको शो करती है, हमेशा नॉट गेट को, यानी इस गेट के आगे क्या हुआ है, नॉट गेट लगा हुआ है। तो ये हमारा क्या था, एंड का सिंबल हमारा कैसा था, ऐसे था मेरा एंड का सिंबल, और मैंने इस सिंबल का एक बबल लगा देनी, एक नॉट गेट लगा देती, मेरा क्या बन जाएगा, अपने आप नैंड गेट बन जाएगा। तो आप याद रखिए हमेशा क्या करना है आपको, नॉट एंड गेट के टर्मिनल को, जो भी एंड गेट के इनपुट थे उनको इन्वर्ट करना है। तो एंड गेट के आगे हमको क्या लगाना पड़ेगा, एक इन्वर्टर लगाना पड़ेगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, नैंड गेट बन जाएगा। और इसका जो वो होगा मैथमेटिकल या बूलियन इक्वेशन, इसको हम क्या बोलेंगे, y=a.b। ये सब मेरा केवल किसका था, एंड गेट का। यदि मैं इसको जस्ट अपोजिट कर दूँ, उल्टा करना मतलब कि इसके ऊपर बार लगाना, तो एक बार लगा दिया मैंने, तो मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया किसका, एंड गेट का बूलियन इक्वेशन। तो चलिए अब हम इसकी टेबल को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या था टेबल को, तो आपको देखिए सबसे पहले अगर एंड गेट का लॉजिक याद है तो आप केवल यहाँ पे हमेशा क्या करना है, आपको एंड गेट का लॉजिक लगाना है और जस्ट उसका अपोजिट सोच लेना है। कि मैंने देखा कि मेरे पास एंड गेट का लॉजिक क्या था कि जब दोनों क्वेश्चन करते थे तभी मार्क्स मिलता था। यहाँ मैंने एक क्वेश्चन नहीं किया यानी मेरे को 0 मार्क्स मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, यानी यहाँ पे मेरे को 1 मिल गया। ठीक। और वैसे यहाँ पे देखो फिर से मैंने एक क्वेश्चन 0 किया तो फिर से मेरे को 0 मिलना था, क्योंकि क्वेश्चन मैंने किया ही नहीं। तो यहाँ पे मेरे को 0 मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे जस्ट क्या हो रहा है, एंड गेट का ऑप्शन मेरे को 1 मिल जाएगा। यदि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप कुछ नहीं करिए, 0 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये पॉसिबिलिटी लिखिए, केवल इतनी पॉसिबिलिटी होंगी। ये 1 है। तो आप देखिए अब मेरे को केवल एंड गेट टेबल याद है, मैं एंड गेट के लिखूंगा कि मेरे को दोनों क्वेश्चन नहीं किए तो मेरे को 0 मिला। एक क्वेश्चन किया तो भी 0 मिलना था, फिर से एक क्वेश्चन किया तो भी 0 मिल। जब दोनों क्वेश्चन किए तब मेरे को 1 मिल रहा था। ये किस में मिल रहा था, एंड गेट की कंडीशन में। तो जस्ट इसका अपोजिट लिख लीजिए नैंड गेट के लिए। तो यहाँ पर नैंड गेट क्या हो जाएगा, 1 0 सॉरी यहाँ पे 1 1 1 0। तो ये हमारे क्या हो गए, नैंड गेट की टेबल बन गई। तो यहाँ टाइप से आप कैसे भी करके नैंड गेट की टेबल बना लीजिए, एंड गेट के याद कर लीजिए, एंड गेट का ट्रिक है। तो एंड गेट ट्रिक से आप सीधा एंड गेट टेबल बना के जस्ट उसका अपोजिट लिख दीजिए। और जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप डायरेक्ट लिख लेंगे कि दोनों 0 0 1, जस्ट इसका अपोजिट लिखना है। तो 1 लिख दिया मैंने। ठीक। तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि आप यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, कॉमन स्टेटमेंट मिलेगा कि एक भी इनपुट 0 होते ही आउटपुट 1 हो जाता है। ये देखिए नैंड गेट में कॉमन चीज क्या मिलेगी, एक इनपुट 0 तो आउटपुट 1, एक इनपुट 0 तो आउटपुट 1, एक इनपुट 0 तो आउटपुट 1। जब दोनों इनपुट 1 हुए तो आउटपुट क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर हमें केवल एक ही कॉमन स्टेटमेंट याद रखना है, दोनों में से कोई। तो यहाँ पर 2 कॉमन स्टेटमेंट हुए कि जब सभी इनपुट का मान 1 होगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एक भी इनपुट 0 होने पर आउटपुट हमारा क्या हो जाता है, 1 हो जाएगा। तो यही कॉमन स्टेटमेंट हम क्या करेंगे, आपकी 3 इनपुट वाले टेबल में यूज करेंगे। आपको क्या देखना है, एक भी इनपुट 0 उठा तो आउटपुट को 1 कर देगा। ये मैंने 0 देखा, ये हो गया 1, यहाँ भी 0 देखा, ये हो गया 1, यहाँ भी 0 देखा, ये हो गया 1, यहाँ भी 0 देखा तो ये 1 हो गया। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे 0 है तो भी ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 है तो भी ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 है तो ये भी 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए सारे 1 हैं, यानी मैंने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं तो मेरे को 1 मार्क्स मिलना था। लेकिन ये क्या होता है, एंड गेट का जस्ट अपोजिट होता है तो मेरे को क्या मिल जाएंगे, 0 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये मेरे क्या हो जाएगा, 1 1 1 देने पर मेरे को 0 मिलेगा। और बाकी कंडीशन में आप केवल को एक ही कॉमन स्टेटमेंट याद रखना नैंड गेट कंडीशन में कि एक भी 0 देने पे आउटपुट क्या कर देता है, 1 कर देता है। ये नैंड गेट है। तो ये नैंड गेट की हमारी क्या हो गई, ट्रुथ टेबल हो गई। अब आपको कितने सारे भी इनपुट दे दिए जाए, 0 1 0 0 0, आपको केवल एक 0 देखना और आउटपुट को क्या लिख देना है, 1 लिख देना है। और जब सारे के सारे 1 लिखे हों तो आउटपुट को क्या लिख देना है, 0 लिख देना। तो ये कॉमन स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आप कैसे भी याद कर लीजिए, या आप इस टेबल से भी बना सकते हैं। तो टेबल बनाना बहुत आसान होता है 2 इनपुट की। आपको एंड गेट का लॉजिक याद है तो आप एंड गेट का जस्ट अपोजिट किसमें लिख लीजिए, नैंड गेट में उसका लॉजिक है। लेकिन इसका कुछ इक्विवेलेंट सर्किट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैं अगले गेट की तरफ चलता हूँ, किसकी तरफ, नॉर गेट। तो यहाँ पे जो हमारा अगला गेट है वो क्या है, हमारा नॉर गेट है। तो ये नॉर गेट हमारा किससे मिलकर बना होता है, नॉट प्लस और से, यानी नॉट गेट और गेट। तो जैसे हमारा नैंड किससे बनाने के लिए बना था, नॉट प्लस एंड से, वैसे ही हमारा किससे मिलकर है, नॉट। यानी मैंने नॉर गेट के आगे क्या लगा दिया, एक नॉट गेट लगा दिया, तो मेरा क्या बन जाएगा, नॉर गेट बन जाएगा। यानी और गेट के आगे मैंने एक नॉट गेट लगा दिया, मेरा कौन सा बन जाएगा, नॉर गेट। और ये भी क्या हुआ, मैंने फिर से बताया था कि हम और गेट, यदि मेरा इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस टाइप से है, यहाँ पे मैं एक नॉट गेट लगा रहा हूँ, तो इसको शॉर्ट बनाने हम क्या करेंगे, यहाँ पे केवल इसका पूरा नॉट गेट ना लेके एक बबल लेते हैं। तो हमारा क्या बन जाता है, नॉट गेट बन जाता है, नॉर गेट बन जाता है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, नॉर गेट। यानी ये मेरा और गेट का सिंबल हो गया। और ये तो ये मेरे, अगर मैंने आगे एक बबल लगा दिया, मैं और गेट का सिंबल, ये और गेट का सिंबल था, इस सिंबल के केवल मैं एक बबल प्रेस कर दूँ, यानी यहाँ पे एक बबल लगा दूँ, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, नॉर गेट बन जाएगा। तो यहाँ पे नॉर गेट में भी आप एक प्रॉपर्टी याद रखिए, इसमें हम बहुत सारे इनपुट रख सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट भी हो सकते हैं।
तो अब इसमें क्या हो जाएगा, हमारा ऑर गेट का जो बूलियन इक्वेशन था वो क्या था, y इक्वल टू ए प्लस बी, यानी दोनों को मैं कह रहा जोड़ रहा था। जस्ट इसको मैंने आगे क्या किया, y के आगे एक नॉट गेट लगाया तो उसने पूरा पूरा हर एक चीज़ को उल्टा करके रख दिया। तो a प्लस बी का क्या कर दूंगा मैं, वार लिख दूंगा। तो बूलियन इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ए प्लस बी का वार। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि a इक्वल टू 0 0 0 0 1 1 0 1 1, ये दो कंडीशन हो सकती हैं। अब देखिए अगर हमको कुछ याद नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहले और गेट की टेबल यानी मैं यहाँ पे एक लाइन बना के एक और गेट की टेबल बना लेता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास और गेट में लॉजिक क्या था कि दोनों क्वेश्चन के बीच में क्या लिखा था, और लिखा था। यदि और लिखा था तो मैंने क्या किया कि दोनों में से ये क्वेश्चन करूँगा तो मास में पहली कंडीशन मैंने दोनों क्वेश्चन नहीं किए तो 0 मिल गया। अगली कंडीशन मैंने देखा कि एक क्वेश्चन करे मेरे को 1 मिल गया, फिर उसमें देखा तो फिर मैंने एक क्वेश्चन किया तो भी मेरे को मार्क्स मिल गए। मैं दोनों क्वेश्चन किया तो भी ये 1 ही मिलेगा, दो डबल मार्क्स तो मिलेंगे नहीं, तो 1 मिल गया। अब जस्ट इसका अपोजिट लिख दीजिए 1 0 0 0, तो ये मेरी क्या बन जाएगी, नॉर गेट की टेबल बन जाएगी। तो ये मेरी बन गई नॉर गेट की टेबल, किसके लिए, दो इनपुट के लिए। और हमें बनानी कैसे है, और गेट के लॉजिक को जस्ट अपोजिट कर देना है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि ये क्या बन गई, और गेट की टेबल बन गई, नॉर गेट की टेबल बन गई। तो अब देखते हैं यहाँ पे कॉमन चीज़ क्या है। तो सबसे बड़ी कॉमन चीज़ आप देख रहे हैं कि जब दोनों इनपुट 0 हैं, ये 0 0 है तो हमको 1 मिल जाता है, और एक भी इनपुट 1 होती है आउटपुट को क्या कर देता है, 0 कर देता है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कि एक भी इनपुट 1 होती ही आउटपुट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जब सभी इनपुट 0 होंगे तो आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसी कॉमन चीज़ को हम क्या करेंगे, अपनी एक 3 इनपुट की ट्रुथ टेबल बनाएंगे। तो देखिए मैंने क्या बोला कि एक भी इनपुट 1 होती, जब देखिए सारे इनपुट 0 हैं तो आउटपुट क्या हो गया हमारा, 1 हो गया। और एक भी इनपुट 1 होती है तो आपको हमेशा 1 देखना है, कहीं भी 1 देखा तुरंत 0 लिख दिया, ये 0 लिख दिया मैंने। यहाँ पे 1 देखा तो 0 लिख दिया, यहाँ पे 1 देखा तो भी 0 लिख दिया। अब यहाँ पे 1 मिल गया तो 0, यहाँ पे 1 मिला तो भी 0, यहाँ पे 1 मिला तो भी 0, यहाँ पे 1 मिला तो भी 0। तो हमारा कॉमन स्टेटमेंट क्या हो गया कि एक भी इनपुट 1 होती है, आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। अब आपके पास 10 15 20 भी इनपुट, कितने भी इनपुट लिखे हों, यदि आपको केवल 1 दिखता है नॉर गेट की कंडीशन में तो आप क्या कर दिए, आउटपुट को 0 कर लीजिए। और वैसे यदि आपको नैंड गेट की कंडीशन में 0 दिखता है तो आउटपुट तुरंत 1 कर लीजिए। जब सारे इनपुट 0 0 0 दिखते हैं तो नॉर गेट में आप 1 कर सकते हैं, और जब आपको नैंड गेट में सारे इनपुट 1 1 1 मिलते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 0 कर सकते हैं। तो ये दोनों भी जस्ट एक दूसरे अपोजिट टाइप होते हैं, लेकिन आप इसको अलग तरीके से एयर और एंड की लॉजिक से याद रख सकते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, यूनिवर्सल गेट कंप्लीट हो गए यहाँ पे। तो आप आगे बने रहिए हमारी वीडियो में। तो यहाँ पे आपको मैं आगे गेट की ट्रिक बनाने वाला हूँ, क्योंकि ये जो मेन गेट होता है एक्सॉर गेट, इसकी टेबल सबसे अलग होती है बाकी सभी गेटों की कंडीशन से। तो ये एक्सॉर गेट का इंटरनल सर्किट है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपसे कभी नहीं पूछेगा। आपको केवल क्या पूछेगा, इसका सिम्बॉल। इसका जो सिम्बॉल होता है वो क्या होता है, हमारा कुछ और गेट, मैं लिया और गेट से मिलकर बनता। तो ये कुछ अगर मैं और गेट का सिम्बॉल कुछ ऐसे बना दूँ, केवल और गेट के सिंबल को, तो ये मेरा क्या बन जाता है, एक्सॉर गेट बन जाता है। और इसका बुलियन इक्वेशन में आप याद रखिए y इक्वल टू ए प्लस बी, ये सब मेरा किसका है, सिर्फ और गेट का बुलियन इक्वेशन है। ठीक है, तो इस बुलियन इक्वेशन में क्या करूँगा, इस प्लस के ऊपर एक गोला बना दूंगा, यानी एक सर्कल बना दिया। तो मेरा क्या बन जाएगा, ये एक्सॉर का सिंबल बनेगा कि y इक्वल टू ए एक्सॉर बी। और ए एक्सॉर बी किसके बराबर होता है हमारा, ए एक्सॉर बी इक्वल टू हो जाता है ए बार बी प्लस बी बार ए। तो ये चीज़ भी आप याद रखिए ए बार बी प्लस बी बार ए। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा पिक में जा रहा है, तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, ए बार बी प्लस बी बार ए। तो ये क्या हो जाता है हमारा ए एक्स और बी का टोटल सॉल्व हो जाता है। तो आप इसको भी याद रखिए कि इसका हम सॉल्व कैसे करेंगे, ए एक्स और बी, और हमारा क्या हो जाएगा ए बार बी और बी बार ए। और सिंबल भी आप जरूर याद रखिए, सिंबल भी बार बार पूछे जाते हैं कि ये किस गेट का सिंबल है। तो ये सिंबल यानी और गेट के सिंबल में हम यहाँ पे एक लाइन बना रहे थे, 2 लाइन बनाई थी, मेरा क्या बन गया, एक्सॉर गेट बन गया। तो मेरा कौन सा हो जाएगा, एक्सॉर। तो चलिए हम देखते हैं एक्सॉर गेट की टेबल को। तो इस एक्सॉर गेट की टेबल को आप कॉमन स्टेटमेंट इसका बहुत अच्छे से याद रखिए। इसका कॉमन स्टेटमेंट आपको सिर्फ याद ही करना है, बाकी सारे गेट के आप कॉमन स्टेटमेंट बना सकते हैं, लेकिन इसका आप जरूर याद रखिए क्योंकि थोड़ा सा अलग है। तो आप इसका कॉमन स्टेटमेंट पहले देखते हैं कि जब हाई इनपुट की संख्या, हाई मतलब कि जब हाई इनपुट की संख्या एक विषम संख्या हो तभी आउटपुट हाई होगा, नहीं तो आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। ये मेरा क्या है, कॉमन स्टेटमेंट है किसके लिए, एक्सॉर गेट के लिए। तो आप अच्छे से याद रखिए हाई इनपुट की संख्या क्या होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। हाई इनपुट मतलब कि 1, जो 1 है वो एक विषम संख्या में होंगे तभी आउटपुट हाई होगा, नहीं तो हम आउटपुट को क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप, अब मैं देखता हूँ इस कॉमन स्टेटमेंट को लगाता हूँ कि हाई इनपुट की संख्या विषम संख्या होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैंने देखा हाई इनपुट तो है ही नहीं, तो आउटपुट 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हाई इनपुट की संख्या कितनी, यानी ये लो कहलाती है, हमारा हाई इनपुट कहलाता है। 1 मतलब हाई, 0 मतलब लो। अब देखा मेरे यहाँ पे हाई इनपुट की संख्या कितनी है, 1, और 1 को मैं क्या मानूंगा, एक विषम संख्या, तो मेरा आउटपुट क्या हो गया, हाई। तो फिर मैंने देखा कि यहाँ पे भी हाई इनपुट कितना है, 1 ही है ना, तो 1 हमारी क्या हुई, कोई विषम संख्या, तो भी हमारा आउटपुट क्या हो गया, हाई हो गया। जब मैं आगे जाके देखता हूँ कि ये जो हाई इनपुट है, यहाँ भी एक हाई इनपुट, यहाँ भी एक हाई इनपुट, तो टोटल हाई इनपुट कितने हो गए, 2। तो हमारी हाई इनपुट की संख्या कितनी हो गई, 2, और 2 हमारी क्या होती है, एक सम संख्या। तो मैंने आउटपुट क्या कर दिया, 0 कर दिया।
तो इसका जो कॉमन स्टेटमेंट है उसको याद रखिए और लगाना सीखिए कि आपको केवल देखने हैं कि हाई इनपुट हैं कितने। आपने गिना, टोटल 1 1 को गिने, टोटल 1 1 की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई, तो ये सम संख्या हुई, तो आउटपुट को हाई कर दीजिए XOR गेट की कंडीशन में। और आप जैसे ही देखते हैं कि आउटपुट की संख्या 3 हुई यानी कि एक विषम संख्या हो गई, तो हमारा क्या होगा, आउटपुट 0 हो जाएगा। तो आइए इसको हम अब इसी कॉमन स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं, 3 इनपुट के टेबल में लगाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप कि 3 इनपुट टेबल में कैसे लगाएंगे। जब सभी इनपुट 0 यानी एक भी हाई इनपुट नहीं है तो आउटपुट को मैंने तुरंत 0 कर दिया। ठीक, अब आप देखिए कि यहाँ पे क्या है, एक हाई इनपुट है, यानी ये हाई इनपुट की संख्या क्या है, H ये है, यानी हाई इक्वल टू 1 है, यानी एक ही इनपुट हाई है तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, एक विषम संख्या तो 1। यहाँ पे भी देखा एक हाई इनपुट एक ही है तो ये भी 1 हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए ध्यान से कि यहाँ पे 2 हाई इनपुट हुए, यानी कि क्या हो, जो ब्लैक से लिखे हैं वो 2 हैं, यानी H इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया, और 2 क्या हो गया हमारी सम संख्या। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0, यानी जब नंबर ऑफ हाई इनपुट हाई की संख्या विषम संख्या हो तभी आउटपुट को हाई करना था। अब यहाँ पर नंबर ऑफ इनपुट की संख्या एक विषम संख्या हो गई ना, सम संख्या हो गई, तो यहाँ पे हम आउटपुट को 0 कर देंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी एक विषम संख्या में आया, हाई इनपुट 1 ही आया, तो वही हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। वैसे अगर हम आगे जाके देखते हैं तो ये 1 एक यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, 2 हाई इनपुट हो गई, 2 हाई इनपुट हो गया, नहीं H इक्वल टू 2 हो गया, 2 मतलब एक सम संख्या आई तो आउटपुट क्या हो गया, 0। यहाँ पे भी क्या हुई, एक सम संख्या आई तो भी आउटपुट क्या हो गया हमारा 0, क्योंकि 2 हाई इनपुट हुए तो एक सम संख्या। अब आप यहाँ पे देखिए हाई इनपुट कितने हो गए, 3, यानी H इक्वल टू 3 आया और 3 हो गई हमारी विषम संख्या, तो आउटपुट हमारा क्या हो गया, हाई। तो केवल एक कॉमन स्टेटमेंट और आपकी पूरी टेबल क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी कि नंबर ऑफ हाई इनपुट की संख्या यदि एक विषम संख्या में हो तो आउटपुट को हम क्या करेंगे, हाई कर देंगे, नहीं तो आउटपुट हमेशा 0 होगा। तो अब आपके लिए यदि जैसे इनपुट में लिख देता है अगर कुछ क्वेश्चन में कि 1 1 1 0 1 1 1 इक्वल टू XOR गेट कंडीशन में आउटपुट क्या होगा, आप गिनिए, 1 हाई, 2 हाई, 3 हाई, 4 5 6, टोटल हाई इनपुट कितने होंगे, H इक्वल टू क्या है हमारा 6, तो आउटपुट क्या हो जाएगा 0। यदि मैं यहाँ पे एक और एक बढ़ाता तो H इक्वल टू क्या हो जाता 7, तो आउटपुट क्या हो जाता 1। तो आप केवल इतना गिनना है कि हाई इनपुट की संख्या कितनी है, 6, सम संख्या है विषम संख्या है, विषम संख्या है तो आउटपुट हाई और सम संख्या है तो आउटपुट को 0 कर देना है। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके साथ XNOR की तरफ। तो XOR जो हमारा XOR गेट था, उसी XOR गेट को, ये मेरा XOR गेट का टेबल था, इस XOR गेट के आगे यदि मैं एक नॉट गेट को इनपुट कर दूँ तो मेरा क्या बन जाएगा, XNOR गेट। जैसे हम नॉर गेट कैसे बनाते थे, XOR गेट के आगे एक और गेट लगा के, तो हमारा XOR गेट को हम एक्सक्लूसिव और गेट भी बोलते हैं, ये भी आप याद रखिए। तो यहाँ पे XOR गेट के आगे मैंने क्या किया, एक नॉट गेट लगा दिया, मेरा क्या बन जाएगा, XNOR गेट। तो आइए हम देखते हैं XNOR गेट को। तो XNOR गेट का सिंबल कुछ इस टाइप से होगा, ये XOR गेट के आगे मैंने क्या कर दिया, एक बबल लगा दी, तो मेरा क्या बन जाएगा XNOR गेट। और बुलियन इक्वेशन में क्या होगी, ये तो मेरी y इक्वल टू A XOR B इक्वल टू क्या हो रहा था, A बार B प्लस B बार A। तो ये मेरी यहाँ पे बुलियन इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, तो A बार B प्लस, तो यहाँ पे जस्ट चेंज हो जाएगा, वो चेंजेस नहीं आने वाले। तो इसको सीधे सीधा आप इसके ऊपर आपका जो भी आउटपुट आता है उसके ऊपर बार लगा दीजिए, तो मेरा क्या बन जाएगा एक्सक्लूसिव नॉर गेट। तो ये XNOR गेट हुआ, नहीं एक्सक्लूसिव नॉर गेट क्या होता है, जस्ट XOR गेट का अपोजिट होता है। तो यहाँ पे आप इसकी टेबल देखिए, अब फिर से आपको कॉमन स्टेटमेंट को चेंज करना होगा, क्योंकि हम किस पे आ गए, XNOR गेट पे आ गए। तो यहाँ पे अब मेरा कॉमन स्टेटमेंट क्या होगा, ये तो अब यहाँ पे मेरा कॉमन स्टेटमेंट क्या होगा कि जब हाई इनपुट की संख्या एक विषम संख्या है तो तभी आउटपुट 0 होगा, नहीं तो आउटपुट 1 होगा। पहले हम क्या याद करते, जब आउटपुट अब हाई इनपुट की संख्या क्या होनी चाहिए, एक विषम संख्या होगी तो आउटपुट हाई होगा। तो आप अगर ये स्टेटमेंट आपको याद नहीं करना तो आप पहला स्टेटमेंट याद रखिए, जस्ट उसका अपोजिट करते जाइए, तो मेरा क्या बन जाएगा, XNOR गेट बन जाएगा। तो इसका अब यहाँ पर मेरा कॉमन स्टेटमेंट क्या बन रहा है कि जब नंबर ऑफ हाई इनपुट की संख्या एक विषम संख्या हो तो आउटपुट 0 होना चाहिए। अब मैंने देखा कि यहाँ पे 0 0 था, ठीक है, यानी यहाँ 0 0 था, तो वहाँ पे क्या करता मैं, XOR की कंडीशन मेरे को 1 लिखना चाहिए था। जब हाई इनपुट की संख्या एक विषम संख्या हो तभी आउटपुट को 0 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो विषम संख्या में है नहीं, यानी आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 की जगह 1 हो जाएगा। अब देखा यहाँ पे एक विषम संख्या 1 आई, यानी आउटपुट एक विषम संख्या में आया, तो मैंने क्या कर दिया, इसको 0 कर दिया, यानी आउटपुट विषम संख्या में तो आउटपुट को 0 कर दिया। यहाँ पे देखा फिर से विषम संख्या में तो भी आउटपुट को 0 कर दिया। इसको आप थोड़ा सा करेक्ट करिए, ये 1 और ये 1, ठीक, यानी यहाँ पे 0 0 की जगह क्या होना चाहिए थी, 1 1 होना चाहिए था। तो ये 1 1 की कंडीशन में क्या हो जाएगा, मेरा आउटपुट 1 हो जाएगा, ठीक। तो यानी हमारा आउटपुट क्या हुआ, एक विषम संख्या में ना आकर किस में आ गया, सम संख्या में आ गया। और जैसे ही मेरा आउटपुट क्या हुआ, एक सम संख्या में आया, तो हम उसको क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, ठीक, क्योंकि वहाँ पे जस्ट क्या करें, XOR गेट का अपोजिट करना है। हम जी हमें XOR गेट में होते 1 1, यानी एक सम संख्या में आउटपुट आता हाई आउटपुट, तो मैं 0 करता, तो यहाँ पे 0 का जस्ट अपोजिट करके क्या कर लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा। तो यहाँ पे कॉमन स्टेटमेंट जस्ट उसका अपोजिट हो गया है कि नंबर ऑफ हाई इनपुट की संख्या विषम संख्या हो तभी आउटपुट 0 होगा। तो आइए हम इसको 3 इनपुट की टेबल में एप्लीकेबल करते हैं।
तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ हाई इनपुट की संख्या तो है ही नहीं, तो यहाँ पे 0 होना चाहिए था, तो यहाँ पर क्या लिख लिया 1। एक्सऑर की कंडीशन में क्या होता है 0 और एक्सऑर कंडीशन में 1। यहाँ पे देखते हैं हाई इनपुट क्या हुआ 1 हो गया, तो एक्सऑर की कंडीशन में क्या होता है इसका आंसर 1 होता है, लेकिन एक्सऑर में क्या देखना है कि हाई इनपुट की संख्या विषम संख्या है, तो हमें क्या करना है 0 करना है, यानी हाई इनपुट क्या हुआ 1 हुआ, एक विषम संख्या, तो हमें क्या कर दिया 0। यहाँ पे भी देखा एक 1 है, एच इक्वल टू 2 भी 0, यहाँ पे देखा 2 हो गया, नहीं एच इक्वल टू 2 हो गया, तो एक हमारी सम संख्या हो गई ना, तो ये सम संख्या को हम क्या करेंगे 1 लिखेंगे। और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी 1 है, तो विषम संख्या तो 0। यहाँ पे देखा मैंने 1 और 1 2 हाई इनपुट हो गए, तो भी मैंने क्या लिख दिया 1, क्योंकि सम संख्या हो गई। यहाँ पे देखिए तो 2 हाई इनपुट, तो भी एक सम संख्या हो गई, तो मैंने क्या कर दिया 1 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए 3 हाई इनपुट हुई, यानी एक विषम संख्या हो गई, तो जब भी आउटपुट विषम संख्या में होगा तो हमें आउटपुट को क्या करना है 0 करना है, किसी कंडीशन में एक्स नॉर की कंडीशन में। तो आप एक्स और का केवल कॉमन स्टेटमेंट याद रखिए और जस्ट उसका अपोजिट कर दीजिए एक्स नॉर में, दोनों कॉमन स्टेटमेंट याद रखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो चलिए अब हम चलते हैं कुछ नोट पॉइंट की ओर। यहाँ पे हमारे सारे लॉजिक गेट खत्म होते हैं, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो अब मैं इसके कुछ नोट पॉइंट बताता हूँ कि जो अक्सर एग्जाम पूछे जाते हैं कि ऐसे कौन से गेट हैं, केवल नॉट गेट और बफर गेट। जो मेरा नॉट गेट और बफर गेट होता है केवल यही 2 गेट होते हैं जिनमें केवल एक इनपुट होता है। और यहाँ पे आप याद रखिए किसी भी लॉजिक गेट में इनपुट की संख्या n हो तो 2 की घात n इनपुट के कॉम्बिनेशन संभव हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि मेरे 3 हैं 2 इनपुट हैं तो 2 की पावर n, ठीक 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। यानी ये जो मैंने जो कॉम्बिनेशन बनाया था 0 0 0 1 1 0 1 1, ये केवल 4 बन सकते हैं 1 2 3 4, क्योंकि मेरे 2 इनपुट थे 2 की पावर n मतलब कि 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा केवल 4 इनपुट बन सकते हैं। ऐसे यदि मैं क्या कर सकता हूँ 3 इनपुट रखता हूँ, 3 इनपुट रखता हूँ तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, ये किस तरह हो जाएगा 8। तो मेरे केवल 8 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, और वो 8 कॉम्बिनेशन कौन से होंगे 0 0 0 0 0 0 1 1 1। तो ये 1 आप इसको इस टाइप से याद रखिए कि 4 बार 0 लिखना है, 4 बार 1 लिखना है, फिर 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1, यानी जितने भी इनपुट हैं उसकी पावर 1 n क्या होते हैं हमारे इनपुट सम हो सकते हैं। यानी हमारे जो इनपुट कॉम्बिनेशन है वो केवल इतने ही बन सकते हैं, कितने जितने लॉजिक गेट में इनपुट हैं उसकी पावर लगा दीजिए, यानी 2 की पावर n के बराबर क्या हो सकते हैं हमारे लॉजिक गेट में इनपुट संभव, यानी क्या लिखना है हमें 2 की पावर n, और n यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा n इक्वल टू नंबर ऑफ इनपुट्स, जितने हमारे क्या हो जाएंगे 2 की पावर n नंबर ऑफ इनपुट के बराबर क्या हो जाएगा हमारे लॉजिक इनपुट संभव हो सकते हैं। इस बार कुछ बफर गेट के बराबर बता देता हूँ। ये जो बफर गेट होता है वो केवल नॉट गेट की तरह ही होता है, इसमें भी क्या होता है एक इनपुट पाया जाता है, परंतु क्या करता है ये इनपुट को चेंज नहीं करता। यानी इसका जो सिंबल होगा आप कहीं किसी बुक में इसका सिंबल कुछ इस टाइप से दर्शाया गया है, केवल एक उसमें आगे का बबल नहीं लगा, केवल इस टाइप से। तो ये हमारा क्या कर रहा है जैसे मैं यहाँ पर 1 देता हूँ तो मेरा आउटपुट को हमेशा 1 ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ डिले आता है, टाइम डिले आता है। जब मैंने मान लेता हूँ इसको मैं यहाँ से यहाँ तक क्या करेगा, मान लो ये 5 सेकंड का डिले कर देता है या 10 सेकंड का डिले कर देता है, यानी मेरे को ऐसी जगह पे यूज कर लेता हूँ कि जहाँ पे मेरे को आउटपुट 10 सेकंड बाद चाहिए, ये वाला मैंने आउटपुट दिया लेकिन ये 10 सेकंड बाद आए, तो यहाँ पे मैं ये क्या कर लेता हूँ बफर गेट का यूज कर लेता हूँ। हमारा 1 देने पर क्या होगा 10 सेकंड बाद हमको 1 मिलेगा, तो मेरा क्या बन जाएगा बफर गेट। तो आइए हम लास्ट में देखते हैं इन सब के बूलियन इक्वेशन और तुरंत रिवीजन करते हैं सारे गेटों का। तो यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहले पढ़ा था नॉट गेट, तो नॉट गेट में क्या था 0 देने पर 1 मिल रहा था, तो 1 ने हमें क्या मिल गया ए इनवर्स। जब मैं एंड गेट पाया तो क्या कर रहा था, एंड गेट का हमारा लॉजिक क्या था, जब हम दोनों क्वेश्चन करेंगे तभी मार्क्स मिलेंगे, नहीं दोनों का क्या हो रहा था इंटू हो रहा था, तो वाई इक्वल टू ए डॉट बी आप ऐसे कर सकते हैं। मैंने पहला क्वेश्चन किया तो मेरे को 0 नंबर मिला, अगला क्वेश्चन किया तो 1 दिया, जब मैंने लास्ट में दोनों का इंटू किया तो 0 इंटू 1 क्या हो गया 0 हो गया, जब मैंने दोनों क्वेश्चन किए तो 1 इंटू 1 क्या मिलेगा हमको हमेशा 1 मिलेगा। आप इस टाइप से भी याद रख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा और गेट में, और गेट हम क्या दोनों का सम करना था, तो जब मैंने एक क्वेश्चन किया तो 0 मिला, अगला क्वेश्चन किया तो 1 मिला, तो 0 1 को जोड़ा तो आ गया 1। जब मैंने पहला क्वेश्चन किया दूसरा नहीं किया उसको जोड़ा तो मेरा क्या आ गया 1। जब मैंने दोनों क्वेश्चन नहीं किए तो मेरा क्या आया 0। जब मैंने दोनों क्वेश्चन किए तो 1 और 1, तो यहाँ पे एक हल्का सा चेंजेस आएगा, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आप वही याद रखिए जब आप दोनों क्वेश्चन करेंगे तभी आपको क्या मिलेगा मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो वो लॉजिक ज़्यादा अच्छा होगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे ए प्लस बी। तो ये क्या करता है लॉजिकल एडिशन करता है, और जो हमारा एंड गेट था वो हमारा क्या करता है लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। इस बार हमारा नैंड गेट था, नैंड गेट क्या था हमारा एंड गेट का हमने एक नॉट गेट लगा दिया, तो हमारा क्या बन गया था नैंड गेट, और एंड गेट क्या था वाई इक्वल टू ए डॉट बी, तो ए डॉट बी का वार, ठीक। तो ये हमारा किससे मिलकर बनता है नॉट प्लस एंड से। इसके बाद हमारा जो नॉर गेट है उसमें भी हमने क्या किया था और गेट के आगे एक बबल प्रेस कर दिया था, जिससे हमारा क्या बन गया था और गेट नॉर गेट बन गया था। नॉर गेट भी क्या था ए प्लस बी का वार। और उसके बाद हमारे लास्ट दो गेट थे कौन से एक्सक्लूसिव और गेट और एक्सक्लूसिव नॉर गेट। तो एक्सक्लूसिव और गेट के लिए क्या था ए एक्स और बी,
और ए XOR B। तो देखिए इस चीज़ को याद रखिए कि जो हम जब भी किसी भी लॉजिकल चीज़ का आप एडिशन करते हैं नॉर्मल कंडीशन में कि 1 और 1 को जोड़ के दिखाइए, तो यदि आपको XOR गेट की टेबल आप बस वो लगा दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो ये क्या करता है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करता है, डायरेक्ट सीधा सब्ट्रैक्शन करते हैं, लॉजिकल सब्ट्रैक्शन ना करके सीधा एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए हम किसकी टेबल लगाते हैं, हमेशा XOR गेट की। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर और लाइक करें। आप ये PDF भी प्राप्त कर सकते हैं और लास्ट में आपको इस PDF का पासवर्ड बताने वाला था। इस PDF का पासवर्ड जो था वो था 202853। इस पासवर्ड को आप जल्दी नोट कर लीजिए। इसका पासवर्ड क्या है, 202853। यदि आप इसको PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, नहीं तो आप हमें मेरे से इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ मैं आपको ये PDF प्रोवाइड करा दूँगा। तो आप देख सकते हैं इसका पासवर्ड क्या हो जाएगा, 202853। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।